करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम सेखिन में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत रूप से वृंदावन धाम से पधारे सरस कथावाचक स्वामी राघव ऋषि महाराज व किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने विधिवत रूप से फीता काटकर व पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान कलश यात्रा के साथ विधिवत रूप से 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए गंगा जलों से श्री अभिषेक पूजन कर कलश स्थापित किए गए। कलश स्थापित करके कथा की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इस अवसर पर सरस कथावाचक व किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने रामचरितमानस व श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कई बड़े बयान दिए। इसी के साथ किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया और सरस कथावाचक वृंदावन धाम से पधारे स्वामी राघव ऋषि महाराज ने क्या कुछ बताया, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आज जो कार्यक्रम में भागवत कथा में शिरकत की, क्या कहेंगे भागवत कथा के बारे में? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम इस तरह के आयोजन करके एक सुरक्षित करने का काम करते हैं। न केवल ये हमारी धरोहर है बल्कि हमारे संस्कार भी हैं, जिसे हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हमारी आगामी पीढ़ी है उसको सही दिशा पे लाने का काम करते हैं। सीएम साहब ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कितना कहते तो बहुत कुछ थे, किया कितना ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वो जमीन पे उतर के आए तब उसे धरातल पर माना जाए। उमेश पाल हत्याकांड में जी बराबर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन उसके प्रति बगैर भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई हो, ये हम नहीं, सारा प्रदेश और प्रदेश की जनता चाहती है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्षपूर्ण होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अब बढ़ती हुई महंगाई से बेटर आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। ये बैठे हैं क्षेत्र के लोग, इनसे ज़रा पूछ लो क्या हालत है इस समय, कितनी मेहनत और कितनी पसीना बहा कर के लोगों ने आलू पैदा किया, कर्जा लेकर के आलू पैदा किया, और आज आलू के हालात ये हैं। ये आलू कोई फ्री में लेने वाला नहीं है। किसान पूरे देश का, पूरे प्रदेश का किसान असहाय है, सबसे कमज़ोर है, जबकि दुर्भाग्य कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के हालात ये हैं, किसान अपनी फसल लिए छाती पर रख के रो रहा है, कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं। विधायक जी, एक तरफ जो है रामचरितमानस को लेकर लगातार जो है टिप्पणियां सामने आ रही हैं, और आज धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत किया आपने, क्या कहेंगे आप किस तरह से? मैंने या हमारे दल ने कभी किसी ऐसा विरोध नहीं किया है। हम लोग भी तो हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने वक्तव्य देखा होगा, कोई भी उनका हमारा वक्तव्य ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ जरूर है जो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मत है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मत के साथ। मैं आपकी पार्टी के मेरा निवेदन है, ठीक है जी। आज आपके यहाँ भागवत कथा शुरू हो रही है जी। भागवत कथा का आयोजन क्यों कराना चाहिए? ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलकाल में जीव को अपने सतमार्ग को दर्शाने के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान होता है, जो कि इस कलकाल में भटकता हुआ जीव अपने मार्ग को पकड़े। दूसरा महाराज जी, जो कथा में एक व्यास जी बैठते हैं, व्यास जी, तो वो व्यास जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों बैठते हैं? व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता हैं। व्यास जी का जो श्रीमद् 17 पुराणों का निचोड़ करके, और उन्होंने 17 पुराणों का निचोड़ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। व्यास एक पदवी है, व्यास एक पदवी है, और जिन्होंने पुराणों को लिखा था वो काफ़ी समय बीत गया जो कि उनका जन्म हुए, ठीक है ना। तो व्यास एक पदवी है। व्यास का मतलब होता है कि सारी आशाओं को छोड़ करके भगवान के गुणगान को करना। नहीं, व्यास जी का महाराज जी जन्म कैसे हुआ था ये जानना चाहिए। जन्म कैसे हुआ था? अच्छा। व्यास जी का
किस व्यास का आप पूछ रहे हैं? जो हर युग का हर उसका व्यास अलग अलग हुआ। श्रीमद् भागवत के बारे में पूछ रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, लोग भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, तो व्यास जी के जो पुत्र हुए थे सुखदेव जी, तो सुखदेव जिस समय पर वीतरागी बनकर के जा रहे थे, तो व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन कुछ कन्याएं नग्न स्नान कर रही थीं। उनको देख करके और व्यास जी को, सुखदेव को देखकर उन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना और व्यास को देख करके पहन लिया। तो व्यास जी के मन में थोड़ा शंका हुई, बड़े चिंता में बैठे हुए थे। तब तक वहाँ पर नारद जी का पदार्पण हो गया। जब नारद जी का पदार्पण हुआ तो नारद जी ने पूछा, बोले व्यास जी आपका चित्त जो है वो प्रसन्न क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपने दिल की वेदनाओं को बताया। बोले मैंने समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए मैंने 17 पुराणों का लेखन किया, 6 शास्त्रों को किया, पुराणों को भी किया, वेदांतों को भी लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो बोले कहीं आपने कृष्ण चरित्र को लिखा? तो बोले कृष्ण चरित्र को मैंने नहीं लिखा। तो बोले लिखिए। बोले अब मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। जब ये कहा सामर्थ्य नहीं है, तब नारद जी ने कहा, बोले देखिए मैं अब बीती बताता हूँ, मेरा जीवन जो है जब संत कृपा होती है तो भगवंत कृपा जरूर होती है। आप भगवंत कृपा को पाने के लिए और संत कृपा आपको मिलेगी, आप उस कृपा को, उस कार्य के लिए लग जाइएगा और आपके ऊपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे। तब श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने लिखा, भागवत का ऐसे उद्बोधन हुआ। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। नारद जी पार्वती मैया के पास पहुँचे जी, उन्होंने कहा कि आपका हर बार जो है जन्म होता है और बाबा भोलेनाथ जो है वो जीवित रहते हैं जी, तो क्योंकि वो अमर कथा जानते थे जी, इसलिए तो पार्वती जी ने कहा कि हम भी अमर कथा सुनेंगे। तो भोले बाबा एक गुफा में गए, जी जी वहाँ से उन्होंने अपना डमरू बजाया जी, और डमरू बजाने के बाद वहाँ जितने जीव जंतु पक्षी जानवर जो कोई थे गुफा में सब भाग गए थे। वहाँ एक अंडा रखा हुआ था, जी। उस अंडे से किसकी उत्पत्ति हुई थी? वो सुखदेव जी की। दूसरा महाराज जी, एक और जो चर्चित चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, जी, रामचरितमानस पे जो टिप्पणी चल रही है, आप उस नज़र से क्या देखते हैं? देखिए रामचरितमानस जो लिखा गया है वो तुलसीदास बाबा ने अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, दूसरा अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस पे किसी भी प्रकार की कोई टीपा टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो अपने में पूर्ण है। अब वो हमारी मति है कि हम उसका अर्थ कितना लगा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी खबरों को देखने के लिए लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज के साथ। ऋषि मुनि न्यूज को देखने के लिए लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।